ऋषि कपूर साहब को गुजरे आज 3 साल हो गए हैं और आज बात करेंगे उन ऋषि कपूर साहब की जिन्होंने दाऊद इब्राहिम के साथ बैठकर किसी जमाने में चाय पी थी और उसको खुलकर कहा कि मैंने दाऊद की रोल्स रॉयस में सफर किया, उसके साथ चाय पी, उसके साथ संवाद किया, नंबर एक्सचेंज किया। बात करेंगे उन ऋषि कपूर साहब की जिन्होंने 30,000 रुपए में अपनी पहली फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड छीन लिया और जिस वजह से अमिताभ बच्चन साहब काफी समय तक उनसे नाराज रहे, खफा रहे, बात नहीं करते थे। बात करेंगे उन ऋषि कपूर साहब की जिन्होंने सलीम जावेद यानी सलमान खान के पिता और जावेद अख्तर साहब, सलीम खान जावेद अख्तर सलीम खान की फिल्म को मना कर दिया और उन्हें सलीम खान ने धमकाया था कि तुम्हारा हाल भी राजेश खन्ना वाला कर देंगे, तुम्हारे सामने एक नया इंसान पैदा कर देंगे, फिल्म नहीं पाओगे। बात करेंगे उन ऋषि कपूर साहब की जिन्हें कश्मीर में फिल्म के दौरान कुछ लोग पीटने आ गए थे, बड़ी मुश्किल से बचे जब शेख अब्दुल्ला को फोन किया और उन्होंने बचाया। बात करेंगे ऋषि कपूर साहब की पहली लव स्टोरी की यास्मीन के साथ, जो डिंपल कपाड़िया की वजह से टूटी थी जब राजेश खन्ना ने उनसे शादी की। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बात करेंगे कैसे यास्मीन की वजह से उन्हें रणवीर कपूर की मम्मी नीतू कपूर मिली, कैसे यास्मीन के लिए वो नीतू कपूर से लेटर्स लिखवाते थे कि मेरी गर्लफ्रेंड को मना लो। बात करेंगे कैसे नरगिस ने 3 साल की उम्र में एक चॉकलेट के लिए उनसे फिल्म में काम करवाया था। ऋषि कपूर के तमाम किस्से हैं जिन्हें आज इस वीडियो में हम बताएंगे क्योंकि उन्हें गुजरे हुए 3 साल हो गए हैं, उन्हें याद करते हैं अपने अंदर। 4 सितंबर साल 1952 को जन्म होता है ऋषि कपूर का राज कपूर के यहां पर। राज कपूर हम सभी जानते हैं बॉलीवुड का शोमैन कहा जाता है। उनके एक बड़े बेटे थे रणधीर कपूर, ऋषि बीच वाले लड़के थे और इनके बाद एक और बच्चे होते हैं राजीव कपूर। 2 बहनें थी ऋतु और रीमा और दादा जो है वो पृथ्वीराज कपूर थे। पहली फिल्म जो थी वो श्री 420 थी जहां पर 3 साल के ऋषि कपूर जाते हैं। एक सीन होता है गाने में प्यार हुआ इकरार हुआ में कि बच्चों को वहां से निकलना होता है, लेकिन जैसे ही बरसात हो ऋषि कपूर रोने लगे। राज कपूर एक्टर थे, नरगिस जो उस जमाने में उनकी गर्लफ्रेंड थी, वो दोनों कास्ट कर रहे थे। बहुत ही फेमस गाना ये है। लेकिन ऋषि कपूर को मनाया कैसे जाए, तो नरगिस को एक तरकीब सूझती है। वो एक चॉकलेट मंगाती हैं और उस चॉकलेट का लालच देकर 3 साल के ऋषि कपूर से पहली बार एक्टिंग करवाती है। ये पहला मौका था जब ऋषि कपूर किसी फिल्म पर नजर आए। लेकिन फिल्मों में आने का शौक उन्हें चढ़ा मुगले आजम से। उनके दादाजी जो हैं पृथ्वीराज कपूर 6 साल के ऋषि कपूर हो गए थे तो उन्हें एक बार सेट पर ले गए और उस फिल्म में दिलीप साहब जो हैं वो एक्टर थे। दिलीप साहब, मधुबाला, इन तमाम लोगों को जब पर्दे पर उन्होंने देखा और खासतौर पर दिलीप साहब का चाम देखा तो कहते हैं कि ऋषि कपूर का चेहरा खुला रह गया। 6 साल के बच्चे को लगा यार जिंदगी हो तो वैसी गुरु। घर में बहुत सारे कलाकार हैं लेकिन दिलीप कुमार उन्हें भागे और दिलीप कुमार को देखकर वो पहला मौका था जब ऋषि कपूर ने तय किया बनना है तो गुरु हीरो, कुछ छोड़ नहीं। दूसरा किस्सा जब ऋषि कपूर को चमाट पड़ी थी सिगरेट पीने को लेकर। साल 1970 था। ऋषि कपूर मेरा नाम जोकर से फिल्मों में आ चुके थे। वो अपना माहौल जो है वो खूब टाइट रखते थे, दुनिया भर में अपनी बातों से माहौल बनाए रखते थे। और मुंबई में चैंपियन स्कूल के बाहर एक कोलकाता स्टैंड है जहां सिगरेट मिलती थी और ऋषि कपूर को तब सिगरेट पीने की बहुत जबरदस्त लत लग चुकी थी। अब सिगरेट पीने की लत, पैसे उतने होते नहीं थे तो ऋषि कपूर उधारी में सिगरेट लेते थे और उससे कहें सुनो पैसा जो है मेरा बाप बहुत बड़ा हीरो है तुम्हें दे देगा। लेकिन पिता से इतने पैसे मिलते नहीं है, सिगरेट भी पीनी है और इस शौक में ऋषि कपूर लगातार सिगरेट पी रहे हैं। कहा जाता है कि सिगरेट के पैसे उस दौर में 70 में 300 रुपए हो गए थे और जब पैसे ज्यादा हो गए तो वह अहमद मियां जिनकी ये दुकान थी उन्होंने ऋषि कपूर एक दिन बुला के कस के हड़काया कि गुरु बहुत हो गया तुम्हारा, तुम पैसा वैसा देने वाले हो नहीं, एक नंबर के लफाज आदमी हो, मैं जा रहा हूं आरके स्टूडियो और पिताजी को कह दूंगा। ऋषि कपूर हाथ पांव जोड़ते हैं, मनाते हैं, मना करते हैं। बाद में ऋषि कपूर जब बड़े स्टार बने तो दोबारा इनके पास आए लेकिन अहमद मियां ने तब उनसे पैसे नहीं लिए थे। अभी अहमद मियां कमाल था या ऋषि कपूर की आदत, लेकिन जो भी है। लेकिन इसी के बाद एक बार उनकी फिल्म बॉबी के सेट पर कहा जाता है एक बार उनका मेकअप मैन पी रहा था सिगरेट तो उससे मांग लिया उन्होंने, 3-4 कश मांगे और राज कपूर साहब ने देखा और उसके बाद 1 2 3 हाँ, इस घटना से ऋषि कपूर काफी डरे थे लेकिन पिताजी से डरते ही बहुत थे लेकिन छोड़ी नहीं, जिद्दी आदमी थे, नहीं छोड़ी जिद। दूसरा किस्सा जब डिंपल कपाड़िया के चलते इनका ब्रेकअप हो गया था। दरअसल बॉबी फिल्म आती है और बॉबी फिल्म में ऋषि कपूर उस टाइम एक पारसी लड़की थी यास्मीन, उनको डेट कर रहे थे। एक्चुअली यही वो मोहतरमा है जिनकी वजह से नीतू कपूर इन्हें मिली थी और इनका ब्रेकअप जो है वो डिंपल कपाड़िया की वजह से हुआ था। तो हुआ कुछ यूं कि ऋषि कपूर काफी तंदुरुस्त थे और यास्मीन जो उनकी गर्लफ्रेंड है उन्होंने उनका वेट लूज करवाने में काफी हेल्प की, इस फिल्म में एज अ हीरो तैयार करने में काफी हेल्प की।
ऋषि कपूर काफी प्यार करते थे, लेकिन थोड़े से एरोगेंट टाइप के इंसान थे और ये उनकी जिंदगी का पहला प्यार था। यास्मीन और इनका प्यार चला था। यास्मीन ने एक अंगूठी दी थी और कहा जाता है कि अंगूठी जो है वो डिंपल कपाड़िया को अच्छी लग गई, तो इन्होंने उठा के डिंपल को पकड़ा दिया। डिंपल ने पहन ली, फिल्म हिट हो गई, चारों तरफ चर्चे चलने लगे। लेकिन डिंपल कपाड़िया को जब राजेश खन्ना ने प्रपोज किया शादी के लिए, तो डिंपल ने हाँ कह दी। और राजेश खन्ना ने जब अपनी अंगूठी पहनाई तो डिंपल कपाड़िया ने, जो इन्होंने अंगूठी पहनाई थी ऋषि कपूर ने, जो यास्मीन की एक्चुअली अंगूठी थी, उसको उठा के फेंक दिया। हाँ, और इसका असर ये हुआ कि एक अखबार ने खबर छाप दी कि यास्मीन मतलब डिंपल कपाड़िया और ऋषि कपूर का ब्रेकअप हो गया, जबकि एक्चुअली इनके बीच में कुछ नहीं था। लेकिन वो खबर छप गई और वो खबर फैली, यास्मीन को पता लगी। यास्मीन ने कहा थैंक यू सो मच। ऋषि कपूर ने बहुत तापड़ बेले, नीतू कपूर से लेटर लिखवाए, मदद मांगी, लड़की ने भाव नहीं दिया। कई बार कांड भी इन्होंने किया उसके चक्कर में, कई जाकर लड़ाई उकड़ी झगड़े की, बाद में उसका बॉयफ्रेंड बना, उससे भी लड़ाई झगड़े की, फिर उसकी मम्मी ने भी डांटा। लेकिन यास्मीन की पहली गर्लफ्रेंड थी। इसी में किस्सा और भी है। यास्मीन एक बार वहां पर एक ताज होटल है, वहां पर अपोलो बार है, वहां पर ये जाते हैं ऋषि कपूर, और वहां पर यास्मीन अपनी बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है। बॉयफ्रेंड जो होता है वो एक्चुअली ऋषि कपूर का दोस्त होता है। ऋषि कपूर से देखते हैं, बहुत नाराज होते हैं, डेट कर रहे होते दोनों, और इसके बाद ऋषि इतने नाराज हो जाते हैं कि होटल के मैनेजर से लड़ाई करने लगते हैं। हुआ कुछ यूं था कि ऋषि कपूर 2,000 रुपए लेकर गए थे, लेकिन उस टाइम उन्होंने 18,000 रुपए की शराब इसलिए पी ली थी क्योंकि यास्मीन जो उनकी गर्लफ्रेंड थी वो किसी और के साथ बैठी थी। खूब लड़ाई झगड़े इन्होंने किए, खूब किया। उसके बाद अपने पिताजी की हनक दिखाई कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम जानते नहीं मेरा बाप कौन है। हालांकि इन सारे सियापे के बाद भी उन्हें होटल के पैसे देने पड़े। इन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं होटल खरीद लूंगा। ऐसे बहुत सारे किस्से, और ये किस्से किसी और ने नहीं बताए, ये खुद ऋषि कपूर ने बाद में अपनी किताब में बताए कि मैंने होटल वाले खूब धमकाया कि मैं सब होटल खरीद लूंगा, तुम्हारा बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें जानते नहीं मेरा बाप कौन है। लेकिन ये सारी चीज़ों के बावजूद इनको पैसा देना पड़ा, और इसके बाद ये फिर गए हालांकि मनाने यास्मीन को उनकी मम्मी के पास। मम्मी ने भी डांट टपट के भगा दिया, कहा दोबारा मत दिखाई पड़ना मेरी बेटी के पास, तुम एक नंबर की शराबी हो, नॉन सीरियस इंसान हो, तुम बेटी को लेकर सीरियस नहीं हो, मेरी बेटी अच्छी बेटी है। और यही वो दौर था जब नीतू कपूर इनकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। नीतू कपूर के सामने बैठकर रोग आके लेटर लिखवाते थे, प्लीज मेरे बाबू को मना दो, और वहीं से इन दोनों की फ्रेंडशिप जो है वो प्यार में कन्वर्ट हुई, और एक दिन इन्हें एहसास हुआ। उसकी कहानी भी अलग है, लेकिन यास्मीन को मनाने के चक्कर में नीतू से दोस्ती हुई, बाद में नहीं। फिल्म कभी कभी की शूटिंग चल रही थी, ऋषि कपूर कश्मीर में शूट कर रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जो भूलने वाला किस्सा नहीं था। मसलन यश चोपड़ा ने एक पार्टी रखी और वहां पर ड्राइवर और घोड़े वाले जो हैं वो आपस में लड़ने लगे। भयंकर लड़ाई हो गई, और ऋषि कपूर और एक और व्यक्ति थे दीपक सरीन जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, दोनों झगड़ा सुलझाने पहुंचे। लेकिन झगड़ा सुलझाने की जगह उन दोनों को झगड़ा इन्होंने खुद ले लिया। पहले बना किया होगा, बाद में चढ़ गए उनकी, जानते नहीं हूं मैं कौन हूं। और उस कौन हूं का असर ये रहा कि उन लोगों ने पत्थर, फायर बॉल्स इन पर मारना शुरू कर दिया। भयंकर सेट पर हमला हुआ, हालत खराब हो गई, इन दोनों को छिपाया गया। बाद में शेख अब्दुल्ला साहब को फोन गया कि बचा लीजिए सर, मामला थोड़ा टाइट हो गया है। जैसे तैसे पुलिस प्रशासन फोर्स पहुंची और ऋषि कपूर को बड़ी मुश्किल से बचाया गया। हालांकि ये पहली फिल्म नहीं थी, इसके बाद भी ऋषि कपूर वहां जाते रहे, और तकरीबन अपने करियर में 17-18 फिल्में ऐसी हैं जो ऋषि कपूर ने कश्मीर में शूटिंग की। कश्मीर में उन्हें पसंद था क्योंकि उस टाइम इंडिया में लो बजट फिल्में होती थी और रोमांटिक हीरो ये थे, तो 32-33 फिल्में जो इनकी रोमांटिक है वो सब कश्मीर में हुई है। तो एक ये भी इंटरेस्टिंग कहानी। अगली कहानी है सलीम जावेद से लड़ाई करने वाली। मतलब सलीम जावेद, सलीम मतलब सलीम खान, सलमान खान के पिता, और जावेद अख्तर साहब, ये दोनों टॉप के डायरेक्टर और राइटर थे। और इनकी उस टाइम ये पहले डायरेक्टर थे जो फिल्मों में एक्टर से पहले अपना नाम लिखवाते थे। रौला था, जलवा था, और वो जलवा इन्होंने मेंटेन कर रखा था। लेकिन ऋषि कपूर ने एक बार इनकी एक फिल्म जो है उसे साइन करने से मना कर दिया। सलीम जावेद जो है इनके पास पहुंचे, उसके बाद काफी कुछ हुआ विवाद। सलीम जावेद ने कहा कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। उन्होंने कहा जो करना कर लेना। तो उन्होंने कहा तुम्हारा वही कर देंगे जो हाल राजेश खन्ना काम ने किया था। दरअसल वो कहना चाह रहे थे कि राजेश खन्ना ने हमारी जंजीर फिल्म में काम करने से मना किया था, हमने अमिताभ बच्चन को पैदा कर दिया, अमिताभ बच्चन को स्टार बनाया, और जितनी फिल्में उस टाइम अमिताभ बच्चन की थी सब सलीम जावेद की थी। तो सलीम जावेद लिखते थे और अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर लिखते थे, और उसका असर ये होता था कि अमिताभ पर वो फिल्में सूट करती थी, और अमिताभ फिर बहुत बड़े बन गए, फिल्म बहुत बड़ी बन गई। और यही धमकी इन्होंने सलीम जावेद ने ऋषि कपूर को दी थी। हालांकि ऋषि कपूर पिता राज कपूर के बेटे थे, तो उन्होंने फिर भी धमकी को माना नहीं, कहा मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये रोल जो है मेरे हिसाब से नहीं है। क्या इसका नुकसान हुआ? हाँ, मतलब इनकी फिल्म जवानी के दिनों में बहुत अच्छी फिल्में नहीं है, बाद में अच्छी फिल्में हैं। जवानी के दिनों में मीडियोकर वाली फिल्म है कि हीरो कोई और है, साइड रोल करते थे,
शायद। देखिए गुटबाजी कितनी बड़ी होती थी उस जमाने में। अगली कहानी जो है वो बेस्ट एक्टर को लेकर है। ऋषि कपूर साहब जो हैं उन्हें उनकी पहली फिल्म बॉबी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अवार्ड ऋषि कपूर को मिला नहीं था, बल्कि उन्होंने खरीद लिया था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अमिताभ बच्चन की उस साल एक फिल्म आई थी जंजीर, और जंजीर में अमिताभ के रोल को माना जा रहा था कि वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है, उन्हें इसका अवार्ड मिल जाएगा। ऋषि कपूर की फिल्म जो थी बॉबी, उसकी सारी लाइमलाइट डिंपल मार ली गई थी, क्योंकि डिंपल राजेश खन्ना की गर्लफ्रेंड बाद में बीवी बन गई थी। इनके रोल की उतनी तारीफ नहीं हो रही थी, लेकिन इसी बीच में किसी पीआर वाले ने कहा कि आप हमको 30,000 रुपये अरेंज करवाइए, हम आपको अवार्ड दिला देंगे। और ऋषि कपूर कहते हैं कि मैंने खट से उनको पैसे दे दिए, अवार्ड मेरे पास आ गया। पहले तो अमिताभ बच्चन ने कुछ नहीं बोला, उन्हें लगता था शायद उनकी एक्टिंग ज्यादा अच्छी थी, लेकिन बाद में उन्हें पता लगा कि ये अवार्ड मैंने खरीदा है। और अमिताभ बहुत नाराज हुए, इतने नाराज हो गए कि फिल्म कभी कभी की शूटिंग के टाइम में अमिताभ और ऋषि कपूर जब साथ में होते थे तो ऋषि कपूर का कहना कि अमिताभ उस टाइम उनसे बात नहीं करते थे, बहुत नाराज रहते थे कि यार तुमने गलत काम किया, बिलो द बेल्ट काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो किस्सा भी काफी इंटरेस्टिंग है। 30,000 रुपए में, हालांकि बाद में लोग अच्छे दोस्त बने, लेकिन कई बार लगता है यार आमिर खान ने गलत नहीं किया कि जो अवार्ड शोज छोड़ दिया। अवार्ड शोज बिकते हैं, अवार्ड्स नाम हो, जुगाड़ हो, सही इंसान से हो, आपको जो अवार्ड चाहिए वो मिल जाता है। 30,000 उस जमाने में, आशा कितना होगा। एक किस्सा दाऊद इब्राहिम से मुलाकात करने का भी है। दरअसल दाऊद इब्राहिम के साथ मुलाकात इन्होंने की थी 1988 में। ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहा कि वो दाऊद इब्राहिम को जानते थे। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के पहले दाऊद इब्राहिम से 88 मुलाकात हुई थी। वो कहते हैं कि मैं दुबई जाता हूँ, और दुबई में एक उनका बेस्ट फ्रेंड था बिट्टू के साथ दुबई गए। आशा भोसले और आर डी बर्मन का एक नाइट प्रोग्राम था, वहां परफॉर्म करना था। तभी एयरपोर्ट पर एक लड़का आता है और कहता है कि बॉस आपसे बात करना चाहते हैं। पता लगता है वो दाऊद इब्राहिम में। कहते हैं कि मेरी हालत खराब होती है, लेकिन मैं जाता हूँ। दाऊद कहता है आपको बुला रहे हैं। जाते हैं, दाऊद इब्राहिम के मिलते हैं। दाऊद इनसे कहता है कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता दीजिएगा, हम जुगाड़ कर देंगे। कहते हैं दाऊद ने मुझसे कहा कि दारू नहीं पिलाऊंगा, लेकिन चाय पिलाऊंगा, आ जाओ। और वो चाय जो सेशन जो था वो 4 घंटे तक चला। सारी बातें कहते हैं हमने की। मैं सोच रहा था, मैं देख रहा था उसे, और 4 घंटे में उसने अपने जो गतिविधियाँ होती हैं अपराध की वो बताई, फिल्मों के बारे में बताया, और बहुत सारी बातें हुई। और इन्होंने कहा कि मुझे रोल्स रॉयस में ले जाया गया था। कच्ची भाषा में बात हो रही थी, मेरे दोस्त को भाषा समझ में आती थी, मीडिएटर काम कर रहा था। काफ़ी देर तक हम बैठे, बाद में नंबर भी एक्सचेंज हुआ। हालांकि बॉलीवुड पर आरोप लगते हैं कि वो दाऊद से काफ़ी समय तक संपर्क में। दाऊद का पैसा भी काफ़ी फिल्मों में लगता था, और जितने बड़े स्टार्स थे वो परफॉर्म करते थे उनके यहाँ पर, सारे स्टार्स के नाम आते हैं। खैर, ऋषि कपूर की कहानी दिलचस्प है, और अच्छी बात है कि सब ईमानदारी से उन्होंने खुद बताया। सो आज उन्हें हम याद करते हैं हमारे शब्दों में। रेस्ट इन पीस ऋषि।